ओम नारायण हरि। प्रभु माधव जी की अनुकंपा से आज हम तीसरे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। इसमें हम पांचवें और छठे इन दो अध्यायों की कथा का वाचन होगा। पंचम अध्याय में ब्रह्मा जी कुछ विशेष व्रतों के विषय में बताएंगे और षष्ठम अध्याय में श्री कृष्ण जी की प्रिय पटरानी सत्यभामा की कथा का वर्णन होगा। अथ पंचमो अध्यायः नारद उवाच भगवन् वर्तमाख्याहि कार्तिके च विशेषतः यतः कार्तिकमासाद्य सर्वे जीवन्तु सुव्रताः। वर्मोवाच शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि स्वीकीये व्रतमुत्तमं विधिव्रतमिति ख्यातं पुण्यम पाप विनाशनम। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कार्तिक मास में विशेष रूप से किए जाने वाले व्रत को कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं अपने उत्तम व्रत को कहता हूँ जो पुण्यदायक तथा पाप विनाशक विधि व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां विधवा नहीं होती, अतः सभी स्त्रियां विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। नारद जी बोले, यह व्रत किस मास, किस तिथि में और किस विधि से किया जाता है? इसमें पूर्ण उपवास रखा जाता है अथवा रात्रि में एक समय भोजन कर लिया जाता है अथवा दोपहर को एक समय ही खाना खाया जाता है? इसमें क्या खाना चाहिए? आप पूजा की सामग्री तथा व्रत की विधि मुझे समझा कर बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, है पुत्र सुनो, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण बताता हूँ। यह व्रत अत्यंत शुभ और गुप्त से भी गुप्त है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष विशेषकर पूर्णमासी को सौभाग्य हेतु स्त्रियों द्वारा यह नक्त अर्थात रात्रि के समय भोजन किया जाने वाला व्रत विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। हे तात, चतुर्दशी की रात्रि में स्त्रियां मुख का मार्जन करें, मतलब कि अपना मुख दांतों को धोए तथा सूर्योदय होने पर उत्सव मनाएं। नदियों के संगम अथवा नदी, झरना, तालाब, देवकुंड अथवा कुएं में या अपने ही घर में स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए तथा व्रत के दिन विधि पूर्वक शेष शरीर को स्नान कराना चाहिए। देखिए, यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि हमारी माताओं के केस लंबे होते हैं, तो एक दिन पहले अगर हम केस धो लें तो अगले दिन व्रत के दिन जो है केस धोने की आवश्यकता नहीं रहेगी और जिससे उनको स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कोई परेशानी भी नहीं आएगी। तो ब्रह्मा जी ने इसमें जो है अपनी सहमति दे दी है। यह ब्रह्मा जी अपना व्रत कह रहे हैं। विधि भाग्य को कहा जाता है और ब्रह्मा जी ही जो हैं भाग्य विधाता हैं, तो ब्रह्मा जी का ही नाम विधि है, तो इसलिए विधि व्रत के नाम से इसको कहा गया है। मन से, वचन से, कर्म से पवित्र हो, ब्रह्मा का स्मरण कर व्रत का इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए। हे संसार के उत्पत्ति करता देवेश, आप मेरे पति की सदैव रक्षा करें तथा संतान की वृद्धि करें। यह प्रार्थना करते हुए सूर्य भगवान को नमस्कार करके उत्तम सुंदर वस्त्र धारण करें। इस व्रत के दिन माताओं को, महिलाओं को विशेष श्रृंगार करना चाहिए। अपने संपूर्ण आभूषण वो पहने, सुंदर वस्त्र धारण करें। श्रृंगार करने तथा गहनों को पहनने से स्त्रियां सौभाग्य, रूप, ऐश्वर्य तथा श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करती है। हे नारद, इस व्रत के दिन कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, यानी कि दिन को कुछ नहीं खाना है। दिन भर क्या करना है?
गीत, वाद्य, मंगल तथा वार्ता, कथा वार्ता सुनाने तथा विशेष प्रकार की सजावट करने में पूरा दिन बिताना चाहिए। हे नारद, सुनो, सायंकाल के समय मेरा महोत्सव उत्सव करे मेरे नाम से तथा पूजा के लिए मेरी मूर्ति बनाए। मूर्ति सोने, चांदी, मुक्तामणि, तांबा, मिट्टी अथवा गाय की गोबर की ही बना लेनी चाहिए। फिर मूर्ति को लाल रंग का वस्त्र पहनाकर विधि पूर्वक सुगंधित पुष्पों से, द्रव्यों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा दक्षिणा आदि देकर मेरी पूजा करें। फिर उस मूर्ति के सम्मुख दूध को मथें। चांदी आदि के बर्तन में दूध डालें, जैसे दही को मथा जाता है, इसमें दूध को मथने की बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं और चांदी के बर्तन की बात कह रहे हैं। चांदी का बर्तन नहीं तो हमारे घर में जो भी उपलब्ध है उसमें दूध को डाल करके हमको उसको मथना है तथा ये प्रार्थना करें कि हे विधि, हे धाता, आप हमें मंथन के लिए अपने भोग और हमारे भोग के लिए दूध प्रदान कीजिए और साथ में ही पुत्र, पौत्रादि, संतान एवं प्रचुर मात्रा में धन धान्य भी दीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से जब हम दूध मथेंगे तो ये प्रार्थना करनी चाहिए। इस ढंग से प्रार्थना करने से सुख, सौभाग्य तथा पुत्र, पौत्रादि संतति की प्राप्ति होती है। इसके बाद ब्राह्मणों को और कुल के अपने परिवार के वृद्ध पुरुषों को भोजन कराएं और उनको भोजन कराएं। सास, बड़ी सास, छोटी सास, ननद, फूफी सास, ये सब कुल की वृद्धाएं कही गई है। इनका आदर सत्कार करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। हे तात, इन कुल वृद्धाओं की पूजा करने से संपूर्ण कुल सुखपूर्वक बनता है। यहाँ ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं कि अपने परिवारजनों में जो भी है उन सब का हमें सम्मान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनको सम्मान हमें देना चाहिए। तभी हमारा ये भी जो भी हम आराधना करेंगे और विधि व्रत करेंगे तभी ये सफल होगा। अतः इस पूर्णिमा के दिन भोजन तथा दान आदि देकर विशेष रूप से अपने वृद्धाओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नक्षत्र का दर्शन करके स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से ब्रह्मा का नक्त व्रत संपन्न होता है। अब इस व्रत का महात्म्य सुनिए कि यह व्रत पापनाशक तथा आपकी सब इच्छाओं को पूरा करने वाला है। और जो तत्वज्ञानी है, जो ईश्वर का वो एक ज्ञान चाहते हैं कि आखिर वो ईश्वर कौन है, तो उनको तत्वज्ञानियों को, ऐसे लोगों को भोग ना दे करके उनको मुक्ति देता है। अतः ये विधि व्रत जो है सभी कर सकते हैं। यहाँ तक कि पूर्व जन्म के हजारों पाप अश्वनी मास की पूर्णिमा के दिन विधि व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से वृत्ति को और उसके संपूर्ण परिवार को सुख प्राप्ति होती है। दान का भी इसमें बहुत महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमको दान दक्षिणा करनी चाहिए। अंत में ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह व्रत मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए किया था, इसमें यदि कोई कमी अधूरी रह गई हो तो आपकी कृपा से वह पूरी हो जाए। विधि व्रत का महात्म्य में गीत गायन, वाद्य तथा नृत्य ब्रह्मा जी को प्रिय है। कीर्तन, स्मरण, उनकी कथा का वाचन हम कर सकते हैं, हमें सुनना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन करना शक्ति से परे है। जो मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक सुनता तथा सुनाता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा जो है श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये विधिव्रत निरूपणम नाम पंचमो अध्यायः। इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक मास महात्म्य में पूर्णिमा व्रत नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में विशेष रूप से ब्रह्मा जी ने
अपने विधि व्रत की पद्धति बताई है और उसका महत्व बताया है, जो कि पूर्णिमा के दिन किया जाता है। अथ षष्ठोऽध्यायः। नारद उवाच कार्तिकस्य महात्म्यं विधिं वद विदांवर यस्यानुष्ठानमात्रेण सुप्रसन्नो भवेद्गिरिः। वर्मोवाच साधुश्च तं महाबुद्धिस्तत्त्वः साधुर्न्विधते लोकानां च हितार्थाय प्रश्नोऽयं तव सुव्रतः। इसमें नारद जी कार्तिक माह की जो महिमा है उस महिमा को उजागर करने के लिए ब्रह्मा जी से निवेदन कर रहे हैं। नारद जी बोले, हे विधाता, आप कार्तिक मास के महात्म्य को विधि पूर्वक सुनाइए, जिसके अनुष्ठान मात्र से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे साधु, तुम्हारे जैसा महाबुद्धिमान अन्य कोई नहीं है। हे सुव्रत, तुम्हारा यह प्रश्न लोक हितकारी है। हे पुत्र, सुनो, मैं पाप नाशक कथा का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य पापों के बंधनों से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार का प्रश्न पहले नैमिषारण्य में यज्ञ हेतु एकत्र हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से भी पूछा था। लोकहित के लिए सदैव उत्कंठित रहने वाले साधुओं का दर्शन पुण्य कारक एवं संसार के भय को नष्ट करने वाला होता है। यहाँ देखिए, साधुओं की महिमा बताई गई है। जो साधु ईश्वरीय अनुसंधान में लगे हुए हैं, उनका यदि हम दर्शन करते हैं तो उनका दर्शन करने से ज्ञानियों को मोक्ष और संसारियों की जो कामना है भोग प्रदान करने की, वो उनकी कामना पूर्ण होती है। गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा शीतल है इसलिए ताप को नष्ट करता है, तथा कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट करता है। कल्प वृक्ष के नीचे आप जो मांगेंगे वो आपको प्राप्त हो जाता है। परंतु साधु संगति यदि आधे पल की भी हो तो उसके समक्ष स्वर्ग अथवा मोक्ष भी नहीं ठहर पाते। फिर किसी अन्य आशीर्वाद की तो जरूरत ही क्या है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरते साधु संगमम। तुलसीदास जी ने भी साधु को चलता फिरता, संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा है, क्योंकि तीर्थ में तो हमें जाना पड़ेगा, लेकिन साधु हमारे द्वार पर आते हैं हमको जागरण करने के लिए, हमको समझाने के लिए, तो ये चलते फिरते तीर्थ हैं। इतनी महिमा जो है साधुओं की जो है बताई गई है। अब सूत जी महात्म्य बता रहे हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, सुनो, एक समय यज्ञपति श्री कृष्ण से कमल नयनी देवी सत्यभामा ने कहा, मैं धन्य हूँ, कृतकृत हूँ स्वामी, मेरा जीवन धन्य है तथा मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, क्योंकि मैं आपको 16,108 स्त्रियों में सबसे प्रिय हूँ। देखिए, सत्यभामा जी कह रही हैं कि आपकी जो 16,108 रानियां हैं उसमें मैं आपको सबसे अधिक प्रिय हूँ। ये 16,108 रानियां जो श्री कृष्ण भगवान की हैं। आखिर हम इस पे गंभीरता से विचार करें। श्री कृष्ण जगत नियंता, जगत के भी राजाधिराज हैं, अतः उनसे जो अपना संबंध जोड़ लेगा किसी भी रूप में, तो वो उनके सम्मुख जो है, जिन्होंने उनके साथ अपना संबंध जोड़ा, एक तरह से वो श्री कृष्ण की रानियां ही तो हुई। भौमासुर के कैद से जब 16,100 रानियां निकली तो उन्होंने श्री कृष्ण को अब कहा कि अब संसार में कुछ नहीं, केवल परमात्मा, इसलिए परमात्मा के साथ हम अपना संबंध जोड़ लें। तो जैसी राजाधिराज श्री कृष्ण के साथ उन्होंने संबंध जोड़ा तो वो सब रानियां ही तो कहलाई जाएंगी। मीराबाई कौन है?
मीराबाई ने श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ा तो श्री कृष्ण की मीराबाई रानी तो हुई, उनकी दासी तो हुई। तो इस संदर्भ में हमको ये बात समझनी चाहिए। सत्यभामा जी कह रही हैं कि पृथ्वीवासी जिसे कल्प वृक्ष के विषय में जानते तक नहीं है, वे हमारे घर के आंगन में आपने स्वर्ग से ला करके यहाँ लगा रखा है। हे मधुसूदन, हे त्रिलोक्याधिपति, मैं आपकी अत्यंत प्रिय हूँ, अतः कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रिय करता हैं तो कृपया विस्तार पूर्वक बताएं, जिसे सुनकर मैं अपना हित कर सकूं। हे देव, जिससे किसी भी समय मेरा और आपका वियोग ना हो सके, तो इस तरह का कोई उपाय बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसे प्रिय वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय रानी सत्यभामा के हाथ को अपने हाथ में लेकर के कल्प वृक्ष के नीचे गए। अब देखिए, जब हमें कोई अधिक प्रिय होता है, जब हम अपना प्रेम किसी के प्रति प्रकट करते हैं, तो उसका हाथ अपने हाथों में हम थाम लेते हैं। ये एक अभिव्यक्ति है प्रेम की कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें कितना सम्मान देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, 16,108 रानियों में तुम हमें प्राणों के समान सर्वाधिक प्रिय हो। हमने तुम्हारे ही कारण देवराज इंद्र का देवताओं सहित विरोध किया था। अब तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा। हे प्रिय। ये सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कार्य, तप, दान अथवा व्रत किया था जो मैं आपकी अर्धांगिनी बनी, आपकी पत्नी के रूप में गरुड़ पर बैठकर इंद्र आदि देवताओं के यहाँ भी आपके साथ गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने क्या कर्म किए थे, मुझ में क्या गुण थे, मैं क्या थी और किसकी पुत्री थी, ये सब आप मुझसे कहें। देखिए, उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया तो उन्हें लग रहा है कि जब मैंने कृष्ण को प्राप्त किया है तो मैंने जरूर ही पूर्व जन्म में मैंने कोई शुभ कर्म किया होगा। अब वो पूछ रहे हैं और श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कांते, सुनो, तुमने अपने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म व्रत आदि किए थे उनके विषय में बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी नामक नगर में अत्रि के वंश में उत्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा नाम के रहते थे, जो वेदांग के पंडित थे। वह सूर्य के उपासक थे और स्वयं भी सूर्य जैसा तेज लिए वे दिखाई देते थे। वे अतिथि सत्कार तथा अग्नि की सेवा में तत्पर तथा सूर्य के व्रत में संलग्न रहते थे। लंबी आयु बीत जाने पर उनके यहाँ गुणवती नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। समय पाकर पुत्रहीन देव शर्मा ने अपनी उस पुत्री का विवाह अपने ही एक शिष्य चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को ही अपना पुत्र समझते थे और चंद्र भी उसे अपने पिता तुल्य ही मानता था। एक दिन वे दोनों कुश तथा लकड़ी लेने के लिए वन में गए। जिस समय वे एक वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें एक भयानक राक्षस दिखाई दिया। उसे देखते ही वे दोनों सन्न रह गए तथा भागने में असमर्थ होने के कारण उस राक्षस द्वारा वह दोनों वहीं मारे गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य उपासना की थी, जिसके कारण हम उन पर बहुत प्रसन्न थे। और जिस प्रकार वर्षा का संपूर्ण पानी समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार शिव, सूर्य, गणेश, शक्ति तथा विष्णु की पूजा करने वाले सभी लोग हमारे ही पास आते हैं। हम पांचों एक ही हैं, हम में कोई भी भेद नहीं है। चंद्र और देव शर्मा विमान में बैठकर सूर्य के समान तेजस्वी तथा हमारे जैसा ही स्वरूप धारण किए एवं दिव्यांगनाओं का भोग करते हुए हमारे ही लोक में आ पहुँचे। उधर गुणवती ने जब यह सुना कि उसके पिता तथा पति को राक्षस ने मार डाला है, वे अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगी। गुणवती ने कहा, है पिता, है प्राणवल्लभ, अब मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। अब मुझे निराश्रित, मलिन तथा घर में पड़ी रहने वाली दुखिता का भोजन और वस्त्र देकर कौन पालन करेगा। अभागी तथा सुखहीन जीवन वाली अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को दूर करे
मैं कहाँ बैठूं, किससे बात करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। इस प्रकार वो जो है बहुत ही विलाप करने लगी। हे विधाता, मैं मर रही हूँ, अब मैं अज्ञानी किस प्रकार जीऊंगी। इस प्रकार कुररी पक्षी के समान रुदन करती हुई वे भूमि पर गिर पड़ी। जब पुनः उसको चैतन्यता प्राप्त हुई तो पुनः विलाप करती हुई वो दुख के समुद्र में डूब गई। फिर उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पति तथा पिता की अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न किया। भगवान विष्णु की पूजा करती हुई सत्य तथा सोच से तत्पर गुणवती उसी घर में बनी रही। उसने मृत्यु पर्यंत अपने संपूर्ण जीवन में एकादशी व्रत तथा कार्तिक व्रत किए थे। हे कांते, ये दोनों व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं तथा मुक्तिदायक, पवित्र, पुत्र तथा संपत्तिदायक है। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में नित्य प्रातःकाल स्नान करने वाले महापापी भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी जी की सेवा करते हैं वे साक्षात विष्णु के स्वरूप ही हैं। जो मनुष्य विष्णु देवालय में मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई करते हैं वह भी भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त ही हैं। और जो कार्तिक मास में पूरा माह ऐसा नहीं कर सकें और अंतिम 3 दिनों में जो मेरे निमित्त कार्य करते हैं उनको भी ऐसा ही फल प्राप्त होता है। इस प्रकार उस गुणवती ने प्रति वर्ष कार्तिक मास में श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे कांते, यदि कभी वे बहुत कमजोर होती अथवा ज्वर संतप्त रहती अर्थात बीमार होती तो भी उस अवस्था में वो मेरा पूजन अवश्य ही करती थी। एक बार ऐसी स्थिति में जब वो ठंडे पानी में स्नान करने के लिए गई तो उसी समय आसमान से एक विमान आता हुआ दिखाई दिया। तत्पश्चात शंख, चक्र, गदा तथा सारंग धनुष धारण किए हुए विष्णु दूतों द्वारा उसे अप्सराओं द्वारा सेवित विमान में चढ़ाया गया। मेरे दूत उस अग्नि जैसी तेजस्विनी गुणवती को विमान में बिठाकर स्वर्ग में ले गए। उस समय अप्सराएं उसके ऊपर चवर डुला रही थी। कार्तिक व्रत के पुण्य प्रताप से वह मेरे पास पहुंची। हे प्रिय, उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर हम पृथ्वी का भार हरने के लिए इस लोक में जब आए, ये सभी यदुवंशी मेरे ही गण हैं। तुम्हारा पिता देव शर्मा ही सत्रजीत है, तुम्हारा पति ही अक्रूर बनकर जन्मा है और वह गुणवती और कोई नहीं, तुम ही सत्यभामा बनी हो। कार्तिक व्रत के पुण्य प्रताप से ही तुम हमारी परम प्रिया बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने हमारे गृह द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, इसी कारण तुम्हें तुम्हारे आंगन में अब कल्प वृक्ष खड़ा है जिसके नीचे कुछ भी मांगा जा सकता है। सभी इच्छाओं की ये पूर्ति करता है। हे सुबह, तुमने पूर्व काल में कार्तिक मास में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का स्थिर निवास है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुलसी का रोपण, तुलसी यदि हम कार्तिक मास में लगाते हैं, तुलसी का दान करते हैं तो वो दान करने से, तुलसी लगाने से कल्प वृक्ष के समान हमारी जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। और हम कार्तिक मास में सायंकाल में दीपदान अगर करें तो दीपदान करने से जो चंचला है, चंचला कमला कांता जो लक्ष्मी है, कमला जो है, चंचला जो है वो भी स्थिर होकर के निवास करती है। ये देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन कर रहे हैं। तुमने विष्णु को पति रूप में पाने के लिए जो व्रत आदि किए थे उसी कारण तुम हमारी पत्नी बनी हो। तुमने आजीवन कार्तिक व्रत का पालन किया था, उसके प्रभाव से हमारा तुम्हारा आजीवन वियोग नहीं होगा, हमारा आजीवन संयोग ही बना रहेगा। इस प्रकार जो लोग कार्तिक मास का व्रत करते हैं वे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, वे भी मुझे
तुम्हारे समान ही प्रिय लगते हैं। जो मनुष्य पृथ्वी पर यज्ञ, दान तथा व्रत करते हैं वे कार्तिक मास के व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य की 16 कलाओं में से एक को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे अन्य समय में व्रत दान तप बताए गए और कार्तिक मास में किए हुए व्रत दान तप की महिमा का वर्णन किया गया है। व्रत दान तप कभी भी करें उसका फल शुभ ही शुभ है, लेकिन कार्तिक मास में करने से जो है बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक है। इसलिए कार्तिक मास की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी के माध्यम से हमको बताई है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य विष्णु निरूपणम कार्तिक महात्म्य पूजन कथम नाम षष्ठोऽध्यायः। इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक मास महात्म्य में कार्तिक महात्म्य पूजन कथन नामक 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। आज की तीसरे दिवस की कथा में हमने विधिव्रत और कार्तिक महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही सुंदर कथा सुनी है। इसी के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। नारायण हरि।